देन आते हैं आपका कौन सा, चेरो ट्राइब। तो खरवार की तरह चेरो भी क्या है, एक तरह से राजपूत ट्राइब है। और अगर आप देखेंगे तो ये लोग जो है आपका मेनली कहाँ पे, पलामू डिवीज़न में एक तरह से पाए जाते हैं। अब जैसे जब हम बात करते हैं ना कि जो है आपका ये जो चेरो ट्राइब है, ये मानते हैं कि इनका जो जन्म हुआ है वो च्यवन ऋषि के ये जो है आपका डिसेंडेंट कहलाते हैं। हुआ ये एक बार ऐसा कि जो है एक चेरो राजा थे, राजा का नाम अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक चेरो राजा थे, तो क्या हुआ कि उनकी एक लौती बेटी थी। वो गए, काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेंशन में रहते थे कि बेटी की शादी पता नहीं कहाँ होगी, किसके साथ होगी, कैसा घर जाएगी। एक पिता हमेशा इस बात की टेंशन में रहता है कि उसकी बेटी की शादी कहाँ होगी, किसके घर जाएगी, है ना, कैसा रखेगा, है ना, सास ससुर कैसे होंगे। तो वो चले गए पंडित जी के पास हाथ दिखाने के लिए। बोले कि पंडित जी थोड़ा हाथ देखिए और बताइए मेरी बेटी की शादी जो है आपका कैसे घर में होगी। तो फिर क्या हुआ कि जो है आपका, ठीक है, पंडित जी हाथ देखे और बोले कि जो है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप जो है आराम से घर जाइए। इसकी शादी जो है एक बहुत मतलब प्रतिष्ठित ब्राह्मण से ही शादी होगी, ठीक है। वो अपनी ओर इशारा नहीं कर रहे थे, ये मत सोचिएगा कि हाथ दिखाने गए, हाँ वही देखे। तो जो है क्या है कि उन्होंने कहा कि इसकी शादी जो है बहुत ही एक प्रतिष्ठित जो है आपका ब्राह्मण से ही होगी। बस आप लोग जो है जब आप निकलेंगे ना अपने घर से, ठीक है, तो जो है अपने आप आपको मिल जाएंगे वो। दोनों बाप बेटी जो है ऐसे निकल पड़े, ठीक है, उस ब्राह्मण की तलाश में। तो जो है कुछ दूर जाने के बाद मतलब घर से मतलब सारा अपना ये करके निकले। तो बहुत दूर जाने के बाद जब वो थक गए तो वो जाके एक मतलब समझिए कि पेड़ के नीचे बैठ गए। तो देखे कि जो है वहाँ पर एक टीला जैसा है, ठीक है। तो उसको क्या करने लगे ना, वो एक तरह से हटाने लगे टीला को, ठीक है, क्योंकि आदमी का ही शेप में बना हुआ था। सोचा आखिर है क्या, हटाने। तो खरवार की तरह चेरो भी क्या है, एक तरह से राजपूत ट्राइब है। और अगर आप देखेंगे तो ये लोग जो है आपका मेनली कहाँ पे, पलामू डिवीज़न में एक तरह से पाए जाते हैं। अब जैसे जब हम बात करते हैं ना कि जो है आपका ये जो चेरो ट्राइब है, ये मानते हैं कि इनका जो जन्म हुआ है वो च्यवन ऋषि के ये जो है आपका डिसेंडेंट कहलाते हैं। हुआ ये एक बार ऐसा कि जो है एक चेरो राजा थे, राजा का नाम अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक चेरो राजा थे, तो क्या हुआ कि उनकी एक लौती बेटी थी। वो गए, काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेंशन में रहते थे कि बेटी की शादी पता नहीं कहाँ होगी, किसके साथ होगी, कैसा घर जाएगी। एक पिता हमेशा इस बात की टेंशन में रहता है कि उसकी बेटी की शादी कहाँ होगी, किसके घर जाएगी, है ना, कैसा रखेगा, है ना, सास ससुर कैसे होंगे। तो वो चले गए पंडित जी के पास हाथ दिखाने के लिए। बोले कि पंडित जी थोड़ा हाथ देखिए और बताइए मेरी बेटी की शादी जो है आपका कैसे घर में होगी। तो फिर क्या हुआ कि जो है आपका, ठीक है, पंडित जी हाथ देखे और बोले कि जो है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप जो है आराम से घर जाइए। इसकी शादी जो है एक बहुत मतलब प्रतिष्ठित ब्राह्मण से ही शादी होगी, ठीक है। वो अपनी ओर इशारा नहीं कर रहे थे, ये मत सोचिएगा कि हाथ दिखाने गए, हाँ वही देखे। तो जो है क्या है कि उन्होंने कहा कि इसकी शादी जो है बहुत ही एक प्रतिष्ठित जो है आपका ब्राह्मण से ही होगी। बस आप लोग जो है जब आप निकलेंगे ना अपने घर से, ठीक है, तो जो है अपने आप आपको मिल जाएंगे वो। दोनों बाप बेटी जो है ऐसे निकल पड़े, ठीक है, उस ब्राह्मण की तलाश में। तो जो है कुछ दूर जाने के बाद मतलब घर से मतलब सारा अपना ये करके निकले। तो बहुत दूर जाने के बाद जब वो थक गए तो वो जाके एक मतलब समझिए कि पेड़ के नीचे बैठ गए। तो देखे कि जो है वहाँ पर एक टीला जैसा है, ठीक है। तो उसको क्या करने लगे ना, वो एक तरह से हटाने लगे टीला को, ठीक है, क्योंकि आदमी का ही शेप में बना हुआ था। सोचा आखिर है क्या, हटाने लगे। तो देखे कि अंदर से ना निकला एक आदमी, ठीक है, वैसे ही तपस्या करते हुए, ठीक है। तो वो राजा को एहसास हुआ कि यही है मेरी बेटी का दूल्हा, ठीक है। बस क्या था, शादी करवा दी, है ना। हाँ, राजा ने अपने बेटी की शादी करवा दी उसके साथ, और उससे जो बच्चे जन्म लिए, ठीक है, वही चेरो कहलाए। दरअसल राजा का नाम था च्यवन ऋषि, राजा का नहीं मतलब ऋषि का, उस पंडित जी का नाम।
तो बस उसी के जो डिसेंडेंट हुए वही क्या कहलाया आपका, वही चेरो कहलाया। ये कहानी है इसको लेकर के कि जो आखिर चेरो का ओरिजिन कैसे हुआ, बाकी कहाँ से आए कैसे आए इसके बारे में कहीं कुछ एक तरह से नहीं है। तो लेकिन जब एक तरह से चेरो डायनेस्टी की शुरुआत हुई 1572 में, तो इनके जो चेरो डायनेस्टी के फाउंडर थे वो थे आपका भागवत राय। तो भागवत राय की सेना में इनकी जो संख्या थी वो थी 12,000 से 13,000। तो अपने आप को 12,000 एंड 13,000 कहते हैं, और इसलिए आपको चेरो ट्राइब में दो एक तरह से सब ग्रुप देखने मिलता है, वो है आपका 12,000 एंड 13,000। ठीक है, तो चेरो अपने आप को जो है आपका चेरन और चेरवा भी कहते हैं। ठीक है, और ये अपने आप को मानते हैं च्यवन ऋषि के डिसेंडेंट, जो मेनली आपको पलामू, लातेहार, गढ़वा में मिलेंगे। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट मत याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको देखने मिल जाएंगे। चेरो ट्राइब की बात करते हैं तो दो हैं, 12,000 एंड 13,000। पारी बेसिकली गोत्र कहलाता है। गोत्र कहिए, कीली कहिए, है ना, गुस्टी कहिए, पारी कहिए, है ना, अलग अलग नामों से जाना जाता है, बट है गोत्र ही। टोटल 12 गोत्र होते हैं। और आपको बता दें, जैसे ये 12,000 हैं, 12,000 में भी 12 गोत्र होते हैं और 13,000 में भी 12 गोत्र होते हैं। लेकिन 12,000 और 13,000 में आपस में किसी भी तरह का कोई भी मैट्रिमोनियल रिलेशन नहीं बनता है, मतलब शादी ब्याह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 12,000 अलग अपने आप को मानते हैं और 13,000 अपने आप को अलग मानते हैं, इसलिए आपस में इनकी शादी वगैरह नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जब हम शादी की बात करते हैं तो इनमें जो है आपका दो टाइप का शादी होता है, एक ढोला और एक होता है आपका चढ़ा। अब ये ढोला और चढ़ा है क्या, तो ध्यान रखेंगे, ये जो आर्थिक हैसियत के आधार पर ये जो है डेवलप हुआ है। अब कैसे, अब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि एक फैमिली है जो कि इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो जाहिर सी बात है अपने यहाँ पर बारात बुला करके शादी नहीं करवा सकते, क्योंकि बारात अपने घर बुलाते हैं तो उसमें खर्च काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उनके स्वागत के लिए जो है आपको खर्च होंगे, उनको खिलाने पिलाने में खर्च होता है। ठीक है, और फिर जो है आपका वो सजाने और बाकी सारे मतलब डेकोरेशंस में खर्च होते हैं। तो इसलिए क्या है कि उस समय क्या होता है कि अगर वैसा इकोनॉमिकली अगर लड़की वाले थोड़ा वीक हैं, तो लड़के वाले क्या करते हैं कि लड़की को यानी दुल्हन को अपने घर लेके आते हैं और फिर लड़के के घर में ही सारे के सारे शादी के जितने भी रस्म रिवाज होते हैं वो सारा उसी के घर में होगा। तो इससे क्या है कि लड़की के पिता पर, ठीक है, आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा खर्च नहीं होते उसके। तो ये तब होगा जब लड़की के घर वाले इकोनॉमिकली थोड़े से क्या होता है आपका कमजोर होते हैं। इसको कहा जाएगा आपका ढोला मैरिज कहा जाएगा। ठीक है, हमारे साइड में इसी को बोलते हैं दोला लानना। ठीक है, दोला लानना, दोला मतलब होता है कि लड़की को लड़के के घर में लेके आओ और शादी वादी जो है सारा कहाँ पे होगा आपका, लड़के के घर में ही होगी। तो इसको दोला लानना बोलते हैं। ठीक है, हमारे साइड में, और यहाँ पे कहा जाता है उसी को ढोला मैरिज बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से अब देखेंगे कि एक होता है आपका, अगर मानते हैं लड़की वाले इकोनॉमिकली ठीक हैं, ठीक है, उनकी इतनी हैसियत है कि बारात अपने घर में बुला करके अच्छे से उनको खिला पिला करके भेज सकते हैं, तो उस समय क्या होता है आपका चढ़ा मैरिज होता है। चढ़ा मैरिज यानी जो है आपका बारात लड़की के घर में जाएगी, ठीक है, और फिर जो है अच्छे से वहीं पे शादी वगैरह होगा और फिर जो है एक तरह से, ठीक है, फिर वापस आ जाएंगे। तो इसको कहा जाता है आपका चढ़ा मैरिज बोलते हैं। जैसे ये चीज़ आपने कई जगह पे ये सुना भी होगा, जैसे कुछ पेरेंट्स बोलते हैं भाई अपने बेटे की शादी तो हमने चढ़ के किया। चढ़ के किया कहने मतलब जो है एकदम धूमधाम से किया। ठीक है, लेकिन ढोला में क्या होगा, या जो दोला जो बोलते हैं उसमें क्या होता है कि वो नॉर्मल शादी होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो हवाबाजी वाली चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, हाँ, तो खर्च कम होते हैं उसमें। तो ये कैसे डेवलप हुआ, ये इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पर डेवलप हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो ब्राइड प्राइस होता है उसको दस्तूरी या फिर झांपी बोलते हैं। विलेज को डी कहा जाता है, ग्राम पंचायत को मुखिया बोलते हैं, ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसको मुखिया बोलते हैं, और जाति पंचायत को जो है भैयारी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें 3 टियर सिस्टम आपको देखने मिलेगा, जिसमें सबसे नीचे गांव होता है, उसके ऊपर ब्लॉक होता है और उसके ऊपर जिला होता है। हालांकि जो है मतलब सबके अलग अलग काम हैं, लेकिन वैसा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। केवल आप कम्युनिटी पंचायत या जो विलेज पंचायत होता है उसको याद रख लीजिएगा, उतना काफ़ी है। ठीक है, अब आ जाइए सीधे चिक बड़ाई। चिक बड़ाई ट्राइब जो है ना, कुछ क्वेश्चन है क्या सर? बुक में 7 गोत्र दिया हुआ है। किसमें? ये ठीक है, कोई बात नहीं, दिया हुआ है उसमें कुछ नहीं। सर क्या CYQ में आया हुआ है? किसमें? गोत्र नहीं, उसमें जो है इसको लेकर के आया ही नहीं, क्वेश्चन नहीं आया।
स्टार लगा देने से थोड़ी क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है ना, मैं मतलब कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो है ठीक है, क्योंकि जेपीएससी में इसको लेकर के गोत्र से रिलेटेड एक ही बार सवाल आया है, वो भी जो आपका पिछले साल आया था, ठीक है। लेकिन इस ट्राइब से नहीं, किसी भी ट्राइबल स्पेसिफिक नहीं पूछा जाता है कि इसमें कितने गोत्र पाए जाते हैं, सो ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। बट अगर मान लेते हैं कि जो है अगर आ जाए तो आप 12 याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में 12-12 गोत्र होते हैं, ठीक है। आपस में कोई शादी वगैरह नहीं होता इन लोग का, ठीक है, जो 12,000 या 13,000 है। अब आते हैं हम लोग सीधे जो आपका कौन सा चिक बड़ाइक ट्राइब। तो जो चिक बड़ाइक ट्राइब है, ये एक समय ऐसा था कि जो है ये ना जो राजा महाराजा हैं, जब वो लोग लड़ाई के लिए जाते थे तो क्या होता था कि जो है इन लोगों को शामिल कर लेते थे राजा महाराजा लोग, ठीक है। बोले भाई चलो ठीक है शामिल हो जाओ, पैसे वैसे मिलेंगे, ये वो जो भी है। तो अब गरीब आदमी हैं, चले जाते थे। तो युद्ध वगैरह जीत कर आया ना, तो फिर राजा महाराजा इनको जो है टाइटल दे देते थे। और ये जो चिक बड़ाइक टाइटल है ना, वो राजाओं ने ही एक तरह से दिया हुआ है, जमींदारों ने दिया हुआ है। जब वो लड़ाई के लिए जाते थे, वो जब वापस आते थे युद्ध जीत करके, तो फिर इनको वो टाइटल दे दिया गया। हालांकि ये जो चिक बड़ाइक ट्राइब है, एक वीवर ट्राइब है, एक बुनकर जनजाति है, जिनका मेन काम ही होता है आपका कपड़े बुनना, और इसलिए इनको फादर ऑफ हैंडमेड क्लोथिंग कहा जाता है, यानी हाथ से बने कपड़ों का जनक कहते हैं। मेनली अगर आप देखेंगे तो ये साउथ छोटानागपुर और जो है आपका, ठीक है, इधर जो ये वाला साउथ छोटानागपुर में ही अगर आप देखेंगे तो इनका जो है आपको कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है। बात करें अगर हम इनकी, तो चिक का मतलब होता है क्लोथ्स, ठीक है, इन प्राकृत। तो प्राकृत में जो है आपका चिक का मतलब होता है क्लोथ, और जो है आपका ड्यू टू पार्टिसिपेशन इन बैटल बाय मेनी वीवर दे वर गिवन टाइटल ऑफ बड़ाइक बाय द किंग्स व्हिच सिग्निफाइज ग्रेट, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आपका क्या कहलाते हैं, आपका चिक बड़ाइक कहलाए। तो एक बुनकर ट्राइब है जो कि फादर ऑफ हैंडमेड क्लोथिंग के रूप में जानी जाती है। इट इज बिलीव दैट दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ, ठीक है, स्केयर क्रो ऑफ लॉर्ड शिवा। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव का एक पुतला था और उसी पुतला से इनका जो है एक तरह से जन्म हुआ। तो इसलिए जो है मानते हैं कि हाँ इनका जन्म जो है आपका भगवान शिव के बिजू का या फिर जो है एक तरह से पुतला कह लीजिए, उससे जन्म हुआ इनका, ठीक है। लेकिन जो चिक बड़ाइक नाम है, ये राजा महाराजाओं ने इनको एक तरह से दिया। वो लड़ाई में इनको ले जाते थे, और जो है आपका, तो बड़ाइक का मतलब होता है ग्रेट और चिक का मतलब होता है कपड़ा। तो एक कपड़ा बुनने वाली जनजाति जो कि युद्ध में पार्टिसिपेट करती थी, वो कौन है आपका, चिक बड़ाइक है। और मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि ये कहानियां मैंने बना के लेके आया कि चलो ठीक है क्लास को थोड़ा इंगेजिंग बना दे, ऐसा नहीं है, ऑफिशियली सब लिखा हुआ है, ठीक है। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा में देखने मिलेगा। रेस ग्रुप में द्रविडियन में आते हैं। लैंग्वेज में जो आपका नागपुरी, इनकी अपनी भाषा जो कि एक ऑस्ट्रिक लैंग्वेज फैमिली में आती है ये। अब ये जो चिक बड़ाइक है ना, ये दो कैटेगरी का आपको देखने मिलेगा। एक है आपका जो है बड़ गोहड़ी यानी जो एलिट क्लास है, ठीक है, यानी जो आपका अभिजात वर्ग है, और एक होता है छोट गोहड़ी यानी जो कि आपका लोअर क्लास में एक तरह से देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये दो टाइप के आपको चिक बड़ाइक देखने मिलेंगे, बाकी इसमें कुछ अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनमें ब्राइड प्राइस को गोनोड़ कहा जाता है, रीमैरिज को सगाई बोलते हैं, सुप्रीम गॉड को सिंगबोंगा, सुप्रीम गॉडेस को जो आपका देवी माई, और जो ब्यूरियल प्लेस होता है उसको मसना कहा जाता है। तो मसना बेसिकली क्या है आपका, इनका वर्शिप प्लेस भी होता है, कई सारी जगह पर आपने देखा होगा मसना। और जो है आप ये पढ़िएगा ना, लाइक CNT SPT पढ़ेंगे तो वहाँ भी मसना आपको देखने मिलेगा, ठीक है। खैर ये थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। ये ट्राइब अपना टाइटल में बारीक ही लगाती है क्या? अब टाइटल का नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन बड़ाइक जो है आपका जो है, और अदर ट्राइबल लोग भी यूज करते हैं बड़ाइक, हाँ। ये टाइटल सुना हुआ है, तो क्या वो लोग इसी, अब ये तो कह नहीं सकता क्योंकि मैं किसी भी चिक बड़ाइक ट्राइब से नहीं मिला आज तक। सेम सरनेम के साथ ये जरूरी नहीं, देखिए क्या है ना, सरनेम से आप नहीं पकड़ सकते कि किसी का कौन किस कम्युनिटी से आता है। जैसे मुंडा ट्राइब लोग भी क्या है, सिंह का टाइटल यूज करते हैं, ठीक है, हाँ, राय वगैरह हो गया, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी है ना, तो ये नहीं पता चलता है कि आपका कौन किस कास्ट से आता है। सो सेम कास्ट, अगर सेम सरनेम वाले लोग मिलते हैं, हाँ। तो क्या उनको अपना ओरिजिन पता रहता है, या वो लोग भी एक दूसरे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ठीक है, कि मेरा जो टाइटल है वह कुशवाहा, ठीक है, मेरा नाम है उदित कुशवाहा, ठीक है। तो अब कुशवाहा टाइटल है, हमें नहीं पता कि हमारा ओरिजिन कैसे हुआ, सो क्योंकि कोई एविडेंस नहीं उस चीज़ को लेकर के। अलग बात है बोल देते हैं कि हाँ जो है कुश के डिसेंडेंट है,
लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं है अपने पास। या आप में से कोई भी जो है एक तरह से किसी न किसी कास्ट से तो बिलोंग करते ही होंगे। क्या आपको पता है कि आपका ओरिजिन कैसे हुआ? सो आपका तो पता है, लेकिन मतलब लाइक आपके कास्ट का नहीं पता ना। अपना पेट्रियार्की का लीनेज तो पता होगा, वो तो पता होगा, ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। ट्राइबल ग्रुप वगैरह पता रहता है? हाँ, ट्राइबल ग्रुप पता रहता है, हाँ बिल्कुल पता रहता है। अब बेदिया है सर, वो संथाली लोग होते हैं, वो भी बेदिया लगाते हैं, और अभी हम लोग बेदिया ट्राइब अलग से भी पढ़े। हाँ, अब देखिए बेदिया लोग में मांझी टाइटल भी यूज करते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे क्या है कि जो है इधर आप रांची का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट अगर जाते हैं, ठीक है, जैसे इधर सिल्ली हो गया है ना, इधर आपका कीता वगैरह हो गया, वहाँ पे जाएंगे तो बेदिया लोग जो है ना आपका वो मांझी टाइटल यूज करता है, ठीक है। तो अब उससे नहीं पता कर सकते कि जो है आप, अब जैसे मेरे पिताजी के एक फ्रेंड हैं, उनका नाम है मेरे ख्याल से क्या मांझी करके टाइटल है, जबकि है वो बेदिया में। मेरा एक रूममेट था जिसका नाम था उपेंद्र, ठीक है। अब उपेंद्र वो बेदिया है, लेकिन उपेंद्र मांझी लिखवाता है वो, ठीक है। तो ऐसा है कि जो आपका टाइटल से आप नहीं बता सकते कि कौन किस कास्ट से है, बट उनको पता है कि वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। सो ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका टाइटल थोड़ा अलग टाइप का होगा, लेकिन उनको पता होगा किस कास्ट से आते हैं। सो ठीक है, तो अब आते हैं सीधे गोंड ट्राइब। तो गोंड ट्राइब जो है आपका, बात नहीं, ये इनका भी लाइक एक तरह से माइग्रेशन हुआ होगा ना, ये साउथ से एक तरह से ये लोग आए होंगे। जैसे आपने साउथ में आंध्र प्रदेश वगैरह, तेलंगाना वगैरह, अगर आपने लाइक इंडियन ज्योग्राफी तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। जैसे आपने जो है पालकोंडा, वेलिकोंडा, है ना, ये सब सुना होगा। तो ये जो है आपका कोंडा या गोंड जो है आपका गोंडा, ये वहीं से एक तरह से आया है, ठीक है। और इसका मतलब होता है एक तरह से पहाड़ी या फिर एक तरह से पर्वत, एक तरह से कह लीजिए, ठीक है। तो आज अगर हम झारखंड में देखेंगे, संथाल परगना को छोड़ दिया है, तो ऑलमोस्ट आपको जो है एक तरह से झारखंड क्षेत्र में ये गोंड ट्राइब मिलेंगे। हालांकि झारखंड में इनका पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। इंडिया की बात करते हैं तो गोंड जो आपका सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है आफ्टर भील, है ना, भील सबसे बड़ी है और गोंड जो आपका सेकंड नंबर पे है, ध्यान रखेंगे। तो गोंड जो आपका नाम तेलुगु शब्द कोंडा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आपका पहाड़ियाँ। अब ये जो गोंड है, गोंड हैबिटेट में बी रेफर टू एज द हैबिटेट ऑफ ह्यूमैनिटी। ऐसा कहते हैं कि गोंडों का जो निवास स्थान है वो मानवता का एक तरह से निवास कहा जाता है इसको, ठीक है। Their settlement extend mostly over the hills tract of central India known as गोंडवाना लैंड। तो ये गोंडवाना लैंड जो नाम पड़ा है, ये कहा जाता है आपका गोंड लोगों के नाम से ही पड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, झारखंड में देखेंगे तो ये गुमला, सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पलामू, गढ़वा, लातेहार, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो वगैरह में देखने मिलेंगे। रेस ग्रुप में द्रविडियन में आते हैं। लैंग्वेज जो है आपका गोंडी है, जो कि ये भी जो है द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली में ही आती है। अब गोंड जो है ना आपका तीन टाइप का आपको मिलेंगे, एक राज, धूर और तीसरा है कौन सा आपका कमियां। अब कैसे याद रहेगा, राज गोंड से ही पता चल रहा है कि ये एलिट क्लास होगा, है ना, मतलब सबसे अभिजात वर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं। धूर गोंड, धूर जो है आपका धूल मिट्टी से याद रख सकते हैं। धूल मिट्टी से कौन एक तरह से ये रहता है, किसान। तो बेसिकली ये जो है आपका खेती बाड़ी करने वाले, यानी जो है आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने वाले जो है आपका क्या कहलाते हैं, धूर गोंड कहलाते हैं। एक आपका कमियां का मतलब होता है मजदूर, ठीक है, जैसे कमा के खाने वाला। जैसे आप बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पे कामियां बोलते हैं, कामियां, है ना। तो क्या होता है कि आपका कमियां का मतलब हो गया आपका मजदूरी करने वाले। तो ये मजदूर जो है एक तरह से वर्ग हो गया, लेबरर क्लास में एक तरह से आ जाता है कौन, कमियां, या भूमिहीन श्रमिक आप इसको एक तरह से कह सकते हैं। अब ध्यान रखें, जो जॉइंट फैमिली होती है उसको बंद टोली कहा जाता है, ठीक है, बंद टोली कहते हैं। बट बंद टोली का ही जो एक्सटेंडेड फॉर्म होगा उसको क्या कहा जाएगा, आपका भाई बिरादरी कहा जाएगा, ठीक है। और ये एग्जाम में आ चुका है तो इसलिए इसको ध्यान रख लीजिएगा, बंद टोली के बारे में एग्जाम में आया हुआ है। अब क्या होता है, देखिए भाई बिरादरी कैसे याद रहेगा। देखिए बिरादरी तो समझते हैं ना, गोतिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब एक ही एक तरह से एंसेस्टर के जो है आपका से डेवलप जो है एक तरह से पूरा परिवार होगा, उसको कहा जाएगा, ठीक है। हाँ, जैसे मान लेते हैं कि जो है आपका, ठीक है, आपके दादाजी, है ना, आपके दादाजी के जो पिताजी होंगे, है ना, परदादा कह लीजिए, परदादा के जितने सारे एक तरह से उनसे हाँ लिंक हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे, आपका गोतिया कहलाएंगे।
तो वही यहाँ पर क्या कहलाता है आपका, भाई बिरादरी कहलाता है। लेकिन एक परिवार को क्या कहा जाएगा आपका, बंद टोली कहा जाता है। क्या बोलते हैं, बंद टोली कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो जॉइंट फैमिली को बंद टोली कहते हैं। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ जॉइंट फैमिली इज नोन एज भाई बिरादरी। हेड ऑफ द पंचायत बैगा या सयाना कहलाता है। शिपिंग एग्रीकल्चर को दीपा या बेवार कहते हैं। और कुल देवता जो होते हैं टोटेम या क्लैन डेटी को परसापन कहते हैं। सुप्रीम डेटी ठाकुर देव या ठाकुर देई कहलाता है। और पृष्ठ को बैगा कहते हैं और उसका जो असिस्टेंट होता है उसको मती कहते हैं। मती का मेन काम क्या होता है आपका, झाड़ फूक करना भी, ठीक है। मती एक तरह से मैजिशियन की तरह होता है, ध्यान रखिएगा। ओझा सोखा। इसके बाद आते हैं गुड़ाइत, ठीक है। गुड़ाइत एक ट्राइब भी है और एक पोस्ट भी है। एज ए पोस्ट देखा जाए तो इसका मतलब होता है आपका क्या, मैसेंजर ऑफ द विलेज। गांव का जो आपका मैसेंजर होता है, गांव का जो एक तरह से संदेशवाहक होता है, उसी को कहा जाता है आपका गुड़ाइत कहते हैं। झारखंड में ऑलमोस्ट सभी जगह पे आपको देखने मिलते हैं ये, है ना, चाहे वो संथाल परना हो, चाहे आपका नॉर्थ छोटनागपुर, साउथ छोटनागपुर या फिर कोल्हान रीजन। तो ये एक माइनॉरिटी ट्राइब है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियन रेस ग्रुप में आती है और भाषा इनकी अपनी नहीं है, तो सदानी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे मानते हैं नॉर्थ छोटनागपुर में है तो खोरठा बोल लिए, साउथ छोटनागपुर में है तो आपका जो है नागपुरी बोल लिए, है ना। तो ऐसे करके जो है आपका यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा कि सेम गोत्र में शादी और जो आपका विडो मैरिज यहाँ पे क्या होता है आपका, प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है। इसमें मतलब इसमें विडो मैरिज नहीं होगा। ये जो एक तरह से देवी माँ या फिर जो है आपका जो ट्राइबल घोस्ट होते हैं उसकी पूजा करते हैं, जिसको पूर्विया कहा जाता है। प्रिस्ट को बैगा कहा जाता है और जो विच क्राफ्ट या जादू टोना को जो आपका मती ही कहते हैं या मजिशियन कह सकते हैं, उसको मती कहा जाता है। बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं सीधे करमाली। करमाली क्या है, एक जो है आपका एक सिंपल आर्टिसंस कैटेगरी में आती है। जैसे करमाली हो गया, लोहरा हो गया। क्या चीज, हाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि जो है आपका वही लोग फिर जो है एक तरह से वो अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी में ये डेवलप हुए, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो क्या है आपका पोस्ट है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में जो हमने देखा वो एक टाइप का पोस्ट है और ये जो है आपका ट्राइबल कम्युनिटी में आते हैं, इनको ट्राइबल स्टेटस मिले हुए हैं। इनका एक अलग हिस्ट्री है, वो जो पोस्ट है उसका एक अपना अलग हिस्ट्री है, तो दोनों को आप मिला नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला था उसको। अब ये जो करमाली ट्राइब है इसका मेन काम क्या है आपका, लोहे के एक तरह से ये बनाना, ठीक है, अलग अलग तरह के टूल्स वगैरह बनाना, ठीक है। हमारे साइड में भी क्या होता है, पहले जो है जब मैं गाँव में रहता था तो जैसे हमारे गांव घर में खेती बाड़ी होती है, तो खेती बाड़ी जब होगा ना तो जैसे आपका कुदाल हो गया, है ना, या फिर जो है आपका कुल्हाड़ी वगैरह हो गया, या फिर जो है आपका जैसे खुरचनी वगैरह हो गया, है ना, स्क्रैपर वगैरह हो गया, या फिर जो है आपका हसुआ वगैरह हो गया, है ना, कई सारे ऐसे होते हैं। तो उसको जो है उसका धार तेज करवाने के लिए जाना पड़ता था। तो सुबह सुबह पहुंचते थे ऐसे ही ये में, और इनका जैसे ये ना घुमाने वाला है ना, हमारे साइड क्या है ऐसे ऐसे खींचने वाला होता था, तो उसे हवा जो है एक तरह से ये यहाँ से, तो ये काफ़ी तेज एक तरह से जलता था ये चूल्हा, है ना। ठंडे के दिन में ठीक लगता था, गर्मी के दिन में जो है हालत ख़राब होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है ये आसपास का एरिया। तो अब क्या है कि ये ऐसे ट्राइब हैं जो कि बेसिकली आयरन टूल्स बनाने का काम करते थे। अब धीरे धीरे क्या है कि ये लोग भी जो वो काम को छोड़ने लग गए हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि ऐसे ट्राइब को अपने मतलब अगर गांव में कहीं नहीं है तो उनको दूसरे गांव से लाकर बसाया भी जाता था। हाँ, अरे नहीं सर, उनका थोड़ी काम होता है ये वाला, उनका अलग काम है। और वो एसटी में नहीं आते हैं, वो एसटी में आते हैं। नहीं, अब कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन जो है करमाली का मेन काम होता है आपका, ठीक है, आयरन टूल्स मेकिंग, ठीक है। तो अब क्या है कि जो है अब धीरे धीरे ये लोग भी छोड़ने लगे क्योंकि जो है अलग अलग काम करने लग गए हैं अब ये। तो इसलिए अब झारखंड में देखिएगा तो ज़्यादातर आपको संथाल परगना, हजारीबाग, बोकारो, रांची और जो आपका सिंहभूम रीजन में देखने को मिलेंगे। तो एक शिल्पकार, एक आर्टिसन ट्राइब है ये। रेस ग्रुप में प्रोटो ऑस्ट्रेलियन, लैंग्वेज में कुरमाली याद रखिएगा। मैरिज में जो आपका अरेंज मैरिज ही होता है। ब्राइड प्राइस को पोन या हथवा कहा जाता है।
और हेड ऑफ द पंचायत को मालिक कहते हैं, ध्यान रखेंगे। मेन फेस्टिवल में देखिएगा सरहुल, कर्मा, सोहराय, नवाखानी एंड टूसू। टूसू को जो है आपका मीठा पर्व या स्वीट फेस्टिवल या बड़का पर्व भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका रिलीजियस लाइफ की बात करेंगे तो इसमें सुप्रीम डेटी में वही सिंगबोंगा होते हैं, पुजारी को जो आपका पाहन या नाया कहा जाता है, और ओझा गुनी का जो जगह होता है उसको देवकरी बोलते हैं, जहाँ पे झाड़ फूक वगैरह होता है ना, वो जगह को जो आपका देवकरी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। हाँ 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 बिल्कुल, ठीक है। क्या होता है कि देखिए गांव घर में अगर मान लेते हैं कि वो अगर किसी डॉक्टर से इलाज भी करवा रहे हैं ना, अगर उसका ठीक नहीं हो रहा तो पहले झाड़ फूक करवा के देख लेते हैं, ठीक है। या फिर अगर पहले अगर इलाज नहीं करवाए तो पहले झाड़ फूक करवाएंगे, अगर उससे ठीक नहीं हुआ तब जाके डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ कर पाता है का कम क्या मतलब? हाँ बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल होता है। और देखिए अब पता नहीं कितना सच है या कितना नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कई सारी चीज़ों को ना एकदम बहुत ही करीब से देखा है, ठीक है। हाँ तो इसलिए जो है मैं मतलब सीधे सीधे डिनाई नहीं कर सकता कि हाँ नहीं होता है सो। मैं ऐसा नहीं कि बढ़ावा दे रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन नहीं कह सकता कि हाँ नहीं होता है सो। अब रियलिटी बता रहा हूँ। एक बार गर्मी के दिन में 8 बजे के आसपास की बात है, अपने घर से, मेरे घर से जस्ट सामने में ही एक छोटा सा डैम जैसा है, तो वैसे शाम को चले जाते हैं लोग टहलते वहलते, है ना। तो ऐसे ही जो है हमारे घर में मेहमान आए थे, तो बोले कि चलिए आते हैं उधर से घूम फिर के, गर्मी का दिन है तो शाम का मौसम ठीक रहता है वैसा, तो जा रहे हैं, ठीक है। जस्ट सामने मतलब घर से समझिए कि जो है आपका 300 मीटर के आसपास होगा दूरी पर एक पलास का पेड़ है जो कि ऐसे टेढ़ा है, झुका हुआ, एकदम ऐसे ही झुका हुआ है, ठीक है। हाँ अब क्या है कि वहाँ पर तकरीबन आप समझिए कि जो है आपका इतना लगभग ये 10 फीट के आसपास होगा, 10 फीट नहीं होगा, 8-9 फीट के आसपास होगा मान के चलिए। तो इतना ऊंचा जो एकदम वाइट कलर का वो सीधे सीधे खड़ा है, ठीक है। हाँ अब क्या हुआ कि मैं सामने गया तो मुझे लगा कि जो है कोई हो सकता है कोई आदमी हो, तो ऐसा किया मैंने ताकि इधर उधर हो, लेकिन ना हिला ना डुला, कुछ नहीं। अब मैं बोला कि मेरे सब ये होगा ही नहीं कि अब इसके आगे जाए। सोचिए कि जो है सामने है, मतलब जस्ट सामने, जैसे वो सामने आप बैठे हुए हैं ना, हाँ उतनी दूरी पर है और एकदम पूरा वाइट कलर का दिख रहा है सामने में, ना हिला ना डुला, कुछ नहीं। और मुझे लगा शायद मेरी आंखों का भ्रम हो। मैंने उनसे पूछा कि आपको कुछ दिख रहा है? बोला हाँ कोई है सफ़ेद सफ़ेद। तो फिर मैं बोला कि अब आगे जाते ही नहीं है, यहीं से लौटते हैं वापस लौटे। उसके बाद घर में आके पापा को बताया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ। तो बोले अच्छा ठीक है मैं देख के आता हूँ कौन है क्या है। तो हमारे साइड में हाथी आते हैं तो वो बड़े वाले टॉर्च रखने पड़ते हैं, ठीक है। अब गर्मी का दिन है, वो भी जो है आपका, ठीक है, चांद निकले हुए हैं तो उजाला है समझ लीजिए, ठीक है, दूर से भी चीज़ें दिख जाती हैं, लेकिन फिर भी टॉर्च लेके निकले ताकि जो है हो सकता है कुछ हो। जाके देखे तो उस समय कुछ नहीं था वहाँ पे, ठीक है, हम पता नहीं जो भी हो। अब क्या है कि जो है अब समझिए अगले दिन सुबह जो है हिम्मत करके मैं अकेले गया कि आखिर वहाँ क्या था, ठीक है। वहाँ जाके देखा कुछ नहीं था वहाँ पर, ठीक है। अब समझिए कि जो है चलिए मेरी आंखों का धोखा हो सकता है, ठीक है, मेरे साथ में जो थे उनको कैसे ये हो जाए। और उसमें भी क्या है ना कि आपको एक झलक दिखे और हट जाए तो कह सकते हैं कुछ हो सकता है कि अचानक से दिख गया, लेकिन आप चलते चलते सामने जा रहे हैं, वो आपको दिख रहा है, आप, ठीक है, आवाज़ भी, मतलब आप समझिए कि अगर मानते हैं कि लगभग 200 मीटर हम लोग नज़दीक गए उसके नज़दीक, तो 200 मीटर जाने में कम से कम तो 2 मिनट लगेगा ही, ठीक है। 2 मिनट तक भी आपको वो दिख रहा है, सामने जाके खड़े होकर रुक के देख रहे हैं, फिर भी जो वो आपको दिख रहा है, तो फिर आप क्या कहिएगा उसको? फिर वापस आ गए। तो इसलिए जो है आपका गांव में झाड़ फूक, भूत प्रेत, ये सारी चीजें जो है एक तरह से लोग मानते हैं, और मानते हैं तो शायद होगा भी, ठीक है। खैर जो भी है, अब आते हैं महली ट्राइब। हाँ हाँ पहले हुआ करता था, अब नहीं। हाँ वो फोटो लगा हुआ है, वो उसको देख के बोल रहे हैं ना, पहले हुआ करता था अब नहीं, ठीक है, अब नहीं है। तो जनरली क्या है कि ट्राइबल कम्युनिटी में आज भी अगर आप देखिएगा तो जो है आपका 16, 17, 18 साल में शादी कर देते हैं, ठीक है। तो है वो चीज़। खैर हाँ जी
तो ये एक जो है आपका क्या है, एक क्राफ्ट्समैन ट्राइब है या आर्टिसन ट्राइब है जो कि बैम्बू आर्ट में स्किल्ड मानी जाती है, ध्यान रखेंगे। तो मेन जो है एक तरह से बास्केट वगैरह बनाने इनका मेन ऑक्यूपेशन है, जो कि रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम रीजन में पाए जाते हैं। प्रोटोआस्ट्रोलाइट रेस ग्रुप में आते हैं। अब इसमें ना 5 सब कास्ट है, ठीक है, जिसमें से बांसफोड़ महली मेन इसका जो है आपका बैम्बू टूल्स बनाना मेन काम होता है। पातर महली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती है। सुलंकी महली जो है आपका लेबर एंड फार्मिंग करती है। तांती महली जो है आपका पैलेंक्विन कैरी करती है। और महली मुंडा जो बेसिकली लेबर एंड ये भी फार्मिंग करने का काम करती है। तो जस्ट आपको ध्यान रख लेना है। तो महली का काम एक तरह से बैम्बू से रिलेटेड जितने सारे एक तरह से ये होता है ना, खास करके बास्केट वगैरह बनाना, सूप वगैरह बनाना, ये यही लोग करते हैं। हाँ हाँ, पालकी जो है ढोता था पहले, अब कहाँ, अब तो पालकी का कंसेप्ट ही खत्म हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो है अब, क्योंकि पहले था कि जो है आपका लाइक एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता था, है ना, तो फिर क्या है कि जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो आपका पालकी का यूज़ कर लेते थे। और ख़ास करके जो थोड़ा सा सोसाइटी में जो एलिट है ना, उनके वो करते थे, लेकिन अब नहीं करते, ठीक है। ब्राइड प्राइस को पोंटका कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे इन महली सोसाइटी द मेन पर्सन इज मांझी। मांझी को जो एक तरह से मेन पर्सन माना जाता है, ध्यान रखेंगे। रिलीजियस लाइफ में देखिएगा तो जो सुप्रीम डैटी होती हैं वो होता है आपका सूरजी देवी, है ना। और अदर डैटी में देखिए बड़ पहाड़ी एंड मनसा देवी होता है। मनसा देवी बेसिकली जो आपका जो स्नैक गॉडेस होती है ना, उनको कहा जाता है। द महलीज वर्शिप देयर एंसेस्टर इन द फॉर्म ऑफ गोडाम साकी। तो अपने जो पूर्वज होते हैं, इनके जो एंसेस्टर होते हैं, उसको गोडाम साकी के रूप में एक तरह से पूजा करते हैं। जैसे इतना सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आपका खोंड ट्राइब। तो खोंड ट्राइब मेनली जो आपका संथाल पन्ना रीजन में पाए जाते हैं। और ये सबसे स्मॉलेस्ट ट्राइब है, जो 221 एक तरह से इनका टोटल पॉपुलेशन है एज पर 2011 सेंसस। तो मेनली क्या है कि इस ट्राइब में ना आपका जो है ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम आपको देखने मिलता था, जिसको कहा जाता है आपका मरिया, है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि हाँ, धीरे धीरे इनका पॉपुलेशन कम होता गया और आज जो है एक तरह से सबसे कम पॉपुलेशन इन्हीं का है। तो ध्यान रखिए, द खोंड्स आर अडैप्ट लैंड ड्वेलर्स एग्जिबिटिंग ग्रेटर अडेप्टेबिलिटी टू द फॉरेस्ट एनवायरनमेंट। यानी ये लोग जो है आपका कुशल भूमि निवासी हैं तथा वन पर्यावरण के प्रति अधिक अनुकूलशीलता प्रदर्शन करते हैं। इसका मतलब होता है कि सिचुएशन जैसा होगा वैसे एक तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है। संथाल पन्ना पाए जाते हैं, द्रविडियन रेस ग्रुप में आते हैं। और जो है आपका ये लोग जो भाषा बोलते हैं इसको कहा जाता है आपका, ठीक है, कुई या फिर कुवी, ठीक है, कुवी या फिर जो है आपका कुई बोला जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। या इसी को जो है आपका कोंधी भाषा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, सोशल लाइफ की बात करते हैं तो ये जो है आपका कुहिया, डोगरिया और देसिया 3 टाइप के आपको देखने मिलेंगे। अब ये होता क्या है, कुहिया, डोगरिया और देसिया। देसिया मेनली जो है आपका जो गांव होता है ना, गांव वाला एरिया, वहाँ पे ये लोग रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो ये है क्या बोलते हैं आपका कुहिया, ये हिली रीजन में रहते हैं। और जो है आपका जो फुटहिल्स रीजन होगा वहाँ पे जो है आपका डोगरिया लोग रहते हैं। तो इस बेसिस पर जो एक तरह से डिवाइड किया हुआ है, बट आपको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है। The Khonds have a dormitory for adolescent girls and boys which form a part of their क्या है inculturation and education process। तो बेसिकली इसमें भी क्या है कि आपका एक तरह से डोरमिटोरी, यूथ डोरमिटोरी सिस्टम आपको देखने मिलेगा, जो बेसिकली इनका जो एक तरह से कल्चर है और लाइक इनसे रिलेटेड जो आपका एजुकेशन है वो प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे। All the clans of the Khonds owe allegiance to the Khond Pradhan who is usually leader of the most powerful clan of the Khonds। तो बेसिकली क्या है कि जितने भी एक तरह से इनके कबीले होते हैं उनका जो हेड होता है उसको क्या कहा जाता है, आपका खोंद प्रधान कहा जाता है। और यही जो है एक तरह से सबसे पावरफुल माना जाता है। मरिया सिस्टम आपको देखने मिलेगा जो कि ह्यूमन सेक्रीफाइस है। और हेड ऑफ द विलेज जो है आपका क्या कहलाता है, गोटिया कहलाता है। और गोत्र को यहाँ पे कुदा कहते हैं। तो गोत्र को ही किली कहा जाता है, उसी को पारी भी कहते हैं, उसी को कुदा कहा जाता है, उसी को गुस्टी कहते हैं, ठीक है। गोत्रा तो कहा ही जाता है, ये याद रखेंगे। रिलीजियस लाइफ में आते हैं तो ध्यान रख लेंगे, इनके जो सुप्रीम डैटी होते हैं उसको बुरा पेनू या बेलापून जो कि सिंगमोंगा ही होते हैं, ठीक है। अदर डैटी में देखिएगा तो जो ग्राम देवता होते हैं, ठाकुर देव होते हैं और मरंगबुरु होते हैं। और नाबानंद इनका लाइक सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है जो कि एक तरह से नवाखानी फेस्टिवल होता है, लाइक नया अन्न ग्रहण करने के लिए जो है आपका जो यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद आ जाइए किसान ट्राइब।
किसान ट्राइब की बात करते हैं तो किसान जो है ना, ये मतलब ऐसा कहा जाता है कि किसान जो है एक तरह से कोई अलग ट्राइब नहीं है, बल्कि ये नागवंशी से ही अलग होकर बने हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब मुगलों का इन्वेजन हुआ यहाँ पे, तो नागवंशियों में से कुछ लोग भागकर चले गए कहाँ पे, आपका जंगलों में। और अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए जब उनसे पूछा गया कि कौन है आप लोग, तो इन्होंने कह दिया कि भाई किसान हैं हम लोग, खेतीबाड़ी करने वाले हैं। और उस समय से ये लोग सेपरेट ही रहने लगे और धीरे धीरे जो आपका किसान ट्राइब का डेवलपमेंट हुआ। और इसलिए आप देखिएगा किसान ट्राइब कहते हैं कि जो है ये नागवंशी के ही डिसेंडेंट हैं और अपने आप को नगेसर या फिर नगेसिया कहते हैं। ठीक है, नगेसर या नगेसिया मतलब जो है एक तरह से नागवंशियों से ही इनका ओरिजिन हुआ है। अब ये जो किसान ट्राइब है ना, दो टाइप के आपको देखने मिलेंगे, एक आपका सिंदूरिया और एक जो आपका कौन सा, तेलिया। जनरली होता क्या है कि शादी के बाद जब एक तरह से महिलाएं, ठीक है, मांग में सिंदूर लगाती हैं तो वो सिंदूरिया होते हैं, या सिंदूरिया वाले जो आपका सिंदूर लगाती हैं, जबकि जो तेलिया होते हैं वो क्या करते हैं, आपका सिर्फ तेल का यूज करते हैं, सिंदूर वगैरह नहीं लगाते हैं। हालांकि वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लीजिएगा कि जो आपका किसान अपने आप को नगेसर या नगेसिया कहते हैं। तो किसान ट्राइब्स कॉल देमसेल्व्स नगेसिया। अब ध्यान रखेंगे, पी बर्न 1901 में जो है किताब लिखी, ठीक है, दैट ड्यू टू हार्ड वर्क इन एग्रीकल्चर राजा लक्ष्मण सिंह नेम्ड हिम फार्मर। ठीक है, तो इनको जो है एक तरह से किसान कहा, है ना, फार्मर कहा, और वही फार्मर जो है एक तरह से किसान के रूप में जो है जाना जाता है। डाल्टन हैज डिस्क्राइब्ड द किसान ट्राइब एज डिसेंडेंट ऑफ द पांडवास। डाल्टन ने कहा कि ये पांडवों के वंशज हैं। ठीक है, वहीं इन दी जर्नल किसान कास्ट इंट्रोडक्शन, यानी जो आपका किसान जाति परिचय, जो कि योगेश्वर पांडे ने एक तरह से लिखा हुआ है, रिटन बाय योगेश्वर पांडे। दे बिलीव दैट दे आर द नेटिव इनहेबिटेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड फ्रॉम देयर दे केम टू पलामू। तो मध्य प्रदेश से इनका ओरिजिन हुआ और वो जो है एक तरह से माइग्रेट करके पहुंच गए कहाँ पर, आपका पलामू क्षेत्र में पहुंच गए। ठीक है, दे स्पीक किसान और डायलेक्ट ऑफ कुड़ुक, तो कुड़ुक भाषा का ही प्रयोग करते हैं या किसान बोलते हैं, जो कि कुड़ुक जैसा ही आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। डायलेक्ट है तो सेम वही कुड़ुक भाषा ही है। आज के समय में देखेंगे तो ये पलामू, रांची, सिवूम, लोहरदगा रीजन में पाए जाते हैं। सबसे जो मोस्ट पॉपुलर एक मैरिज आपको अरेंज मैरिज देखने मिलेगा, और ये भी चढ़ुआ और गुरुबा टाइप का होता है। आपको याद होगा अभी हमने कुछ देर पहले ही चेरो ट्राइब में बात किया था, ढोला और चढ़ा मैरिज, है ना। तो ढोला और चढ़ा मैरिज की तरह ही ये भी है, जैसे चढ़ा मैरिज है उसको जो आपका चढ़ुआ कहते हैं और जो ढोला मैरिज है उसको गुरुमा कहते हैं। तो ये डेवलप कैसे हुआ, तो वही आर्थिक हैसियत के आधार पर, है ना। जो लोग इकोनॉमिकली थोड़े से स्ट्रांग हैं तो वो करते हैं आपका चढ़ा मैरिज या चढ़ुआ, और जो इकोनॉमिकली थोड़ा सा वीक है वो क्या करते हैं, आपका गुरुमा या फिर ढोला मैरिज कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इनमें ब्राइड प्राइस चलता है जिसको डाली कहा जाता है, और जो सुप्रीम डेटी होते हैं उसको क्या बोला जाता है, आपका सिंह बोंगा कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है आपका कौन सा, कोरा ट्राइब। कोरा ट्राइब जो है ना आपका, जैसे कहा जाता है कि ये लोग जो है ना आपका मिट्टी कोड़ने का काम करते थे, तो मिट्टी कोड़ना से ही ये कोड़ा बना हुआ है, कोड़ा, है ना, तो ऐसा कोरा भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये झारखंड में अगर देखेंगे संथाल पन्ना हो गया, नॉर्थ नागपुर, और जो आपका कोल्हान रीजन में आपको थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे। तो कोरा, जिसे कोड़ा या कूड़ा के नाम से भी जाना जाता है, मुंडारी समूह की एक अल्पज्ञात और संख्या की दृष्टि से छोटी जनजातियों में से एक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रिजली या रिजले बोलते हैं के अनुसार कोरा किसान जनजाति के समान है और इन्हें कोरा किसान या कूड़ा कोरा के नाम से भी जाना जाता है। कोरा जनजाति को दोगर भी कहते हैं। ठीक है, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, सिवूम, संथाल परगना में पाए जाते हैं। गोदना प्रथा या टैटू प्रैक्टिस आपको इसमें खास तौर पे देखने मिलेगा। हालांकि जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उसमें गोदना प्रथा है, और गोदना प्रथा सिर्फ ऐसा नहीं कि जो है एक केवल टैटू है, दरअसल ये इनके कल्चर का एक तरह से हिस्सा है। ऐसा मानते हैं कि मरने के बाद इंसान सब चीज़ जो है एक तरह से यहीं छोड़ के जाता है, उसके शरीर के साथ अगर कोई चीज़ जाता है तो वह है कौन सा, आपका गोदना। तो मरने के बाद स्वर्ग जाए या फिर नरक जाए, वहाँ पे अपने सगे संबंधियों को पहचानने का एकमात्र जो ये है, ठीक है, स्रोत है, वह है क्या, आपका गोदना। इसलिए जो है आपका पहले खास करके महिलाएं जो है, ठीक है, यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम लिखाती थी। ठीक है, होता था। ठीक है, आज अभी भी होता है, लाइक बॉयफ्रेंड का नाम लिखवा लिए या गर्लफ्रेंड का नाम लिखवा लिए, हाँ। और किसी कारण से अगर ब्रेकअप हुआ फिर वही जो है आपका, ठीक है, ये अब तो मतलब
वो एक तरह से फैशन बन गया है, लेकिन पहले जो है ये उसके लिए जो मान्यताएं हुआ करती थी उस आधार पर एक तरह से ये करते थे, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि पूरा जो है लाइक उसको ऑर्नामेंट्स की तरह यूज़ किया जाता था, है ना, एक आभूषण की तरह पूरे शरीर में जो है आपका, खास करके गले में, हाथ में, पैरों में जो है एक तरह से ये गोदना ये करते थे, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या है कि अलग चीज़ें हो गई है ना। हाँ, बाकी जिंदा से मतलब स्वर्ग में वगैरह तो सिर्फ युधिष्ठिर गए थे, बाकी तो मर गए थे। तो जैसे टैटू लगवाया होगा तो शरीर के साथ जल गया, तो चाहे ऊपर किसी चल गया, कितना लॉजिक जाता है। ठीक है। ये देखिए क्या है कि जो है, ठीक है, हाँ पता है, खैर कोई नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। वर्शिप प्लेस को पिंगी या अखड़ा, बोंगा थान, अहिर थान, दादी थान अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो प्रिस्ट होते हैं उसको बैगा कहते हैं, और हेड ऑफ द पंचायत को महतो या फिर मृधा कहा जाता है, और घर को कहा जाता है आपका ओड़ा, है ना, ओड़ा। इसके बाद आता है आपका लोहरा। तो करमाली ट्राइब की तरह ही लोहरा ट्राइब भी है, क्योंकि दोनों का मेन काम क्या है आपका, आयरन टूल्स मेकिंग, ठीक है, लोहे के एक तरह से उपकरण बनाना मेन काम होता है इनका। अब अगर हम बात करेंगे तो ये झारखंड को ऑलमोस्ट हर एक जगह पे पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ पे आपका, वेस्टर्न साइड में आपको देखने मिलेगा। तो लोहरा महान और प्राचीन कोलेरियन जनजातियों से संबंधित है, जिन्हें विभिन्न इलाकों में मुंडा, कोल, कोल्हा, हो, लड़का कोल आदि नामों से जाना जाता है। वे मुंडारी जनजाति के रूप में भी जाना जाता है, जो झारखंड के सिंहभूम जिले के कोल्हान क्षेत्र में निवास करते हैं। इसलिए आप देखिएगा रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, सिंहभूम, संथालपरना, हजारीबाग, पलामू आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। रेस ग्रुप की बात करते हैं, प्रोटोस्ट्लाइड में आते हैं, लैंग्वेज सदानी बोलते हैं, और मेन ऑक्यूपेशन लोहारी होता है, यानी ब्लैक स्मिथ एक तरह से कह सकते हैं। सुप्रीम डेटी जो होते हैं वो होते हैं कौन, सिंहबोंगा। तो ज़्यादा इसमें कुछ याद की जरूरत नहीं, केवल इतना याद रखिएगा लोहरा भी क्या है आपका, एक सिंपल आर्टिसन ट्राइब में एक तरह से आती है। देन आपका जो है आपका कौन है, कंवर। कंवर जो है आपका 31st ट्राइब है, मतलब झारखंड की 31वीं जनजाति है, और इनको जो है आपका 2003 में ट्राइबल स्टेटस मिला, जो कि आप देखेंगे झारखंड का जो वेस्टर्न पार्ट है ना, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 31st ट्राइब ऑफ झारखंड ट्राइबल स्टेटस 8 जनवरी 2003 को मिला, ठीक है। द कंवर्स ट्रेस देयर ओरिजिन फ्रॉम द कौरवास ऑफ एंशिएंट एरा। तो कहते हैं कि यहाँ कौरवों से ही इनका जो एक तरह से उत्पत्ति हुआ है, ये ध्यान रख सकते हैं। जोग्राफिकल एक्सटेंट में गुमला, सिमडेगा, पलामू, लातेहार याद रख लीजिएगा। प्रोटोस्ट्लाइड में आते हैं, इनकी अपनी भाषा है जो कंवराती या कवरासी है। अब एक चीज़ आपको बताता हूँ, एकमात्र ट्राइबल लैंग्वेज है कवराती या कवरासी, जो कि आपका आता है किसमें, जैसे जब लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तो जैसे ऑस्ट्रो-एशियाटिक आप पढ़ते हैं, ठीक है, एक आपका जो है द्रविडियन और एक जो है आपका आर्यन, ठीक है, या इंडो आर्यन एक तरह से बोलते हैं। तो ये इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली में आती है, ठीक है। बाकी सारे जितने सारे लैंग्वेजेस हैं या तो वो, ठीक है, ऑस्ट्रो-एशियाटिक में आएंगे, या फिर जो है आपका, ठीक है, द्रविडियन में आते हैं, लेकिन ये आता है आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन में, इंडो आर्यन में आता है। हाँ, मैरिज की बात करते हैं तो पोर्चेज मैरिज जो है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब जो है आपका ब्राइड प्राइस यानी सुखदाम या सुकमोल दे करके, या इसी को जो है आपका सुक भी कहा जाता है, ठीक है, सुक बोलते हैं, सुकुमल कहा जाता है, सुखदाम कहते हैं, या कन्या मोल कहा जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये दे करके जो है आपका शादी होती है। हेड ऑफ द पंचायत को सयाना बोलते हैं, सुप्रीम डेटी को भगवान कहा जाता है, प्रिस्ट को बैगा बोलते हैं, रिलीजन जो है आपका क्या है, सरना है। इसके बाद आएगा आपका कौन सा, कोल ट्राइब। ये जो है आपका 32वीं जनजाति है झारखंड की, और मेनली ये भी कोलेरियन ग्रुप में ही है, ठीक है। तो कंवर से ही जुड़ा हुआ है, और मुंडा ट्राइब का ही जो है एक तरह से कह सकते हैं आप इसको ब्रांच है। तो झारखंड की 32वीं जनजाति है। इन द पेजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री द कोल्स आर फेमस फॉर देयर मार्शल कैरेक्टर। तो एक तरह से लड़ाकू प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं। राणा प्रताप फॉट मुगल्स विद द हेल्प ऑफ कोल्स एंड भील्स, ऐसा कहा जाता है, इतिहास में लिखा हुआ है, ठीक है। अब जोग्राफिकल एक्सटेंट की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे दुमका, देवघर और गिरिडीह में पाए जाते हैं। नाम देने का एक समारोह होता है इनका, जिसको कहा जाता है नुमुतुपुरिया। नुमुतुपुरिया मेनली क्या होगा कि जो है आपका, ठीक है, ये 21st और 30th डे ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया जाता है या कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। द नेम ऑफ द चाइल्ड इज गिवन बाय देहुरी, या फिर एक तरह से कह सकते हैं प्रिस्ट। तो जैसे क्या होता है कि जिस समय बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है, जैसे हर महीना में कोई महीने तो एक तरह जन्म लेगा ही। अगर मानते हैं अभी जनवरी का महीना है, चल रहा है, ठीक है, अभी बच्चा जन्म लिया तो वो 31st को एक तरह से ये कंडक्ट किया जाएगा।
अगर मान लिया जाए कि जो है आपका 1 तारीख को 2 तारीख को ये किया तो वो 21 को किया जाएगा, है ना। और फिर जो है आपका उस बच्चे का नाम दिया जाता है। नाम कौन देगा? वो देगा आपका जो रिलीजियस हेड होते हैं, देहुरी, वही एक तरह से नाम देते हैं। खैर अब तो माँ बाप पहले ही सोच लेते हैं, ठीक है। हाँ, शादी से पहले ही सोच लेते हैं अपने बच्चे का नाम ये रखेंगे। हेड ऑफ द सोसाइटी मांझी कहलाता है, ब्राइड प्राइस को फोटे कहते हैं, और जो सुप्रीम डेटी होते हैं उसको सिंगबोंगा कहा जाता है। अब इसके बाद आएगा आपका कौन सा? पुराण। पुराण जो है, हाँ क्या हो गया? ये जो है आपका 33वीं जनजाति है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये मेनली आपका कहाँ पे? रांची में ही एक तरह से पाई जाती है, ठीक है। तो 32nd क्यों हो गया? 33rd होना चाहिए था, ठीक है, नहीं 2022 में, ठीक है। हाँ, तो याद रखेंगे इनका जो लैंग्वेज है उसको पुराण कहा जाता है, जो कि मिक्सचर है किसका? उड़िया, हिंदी और पंचपरगनिया का। ब्राइड प्लाइस को चलाऊ कहते हैं। कम्युनिटी पंचायत को पुराण सभा कहा जाता है, जिसके हेड होते हैं प्रधान या फिर महालदार। तो द पीपल ऑफ दिस ट्राइब आर एक्सपर्ट इन आर्चरी, तो धनुर्विद्या में एक तरह से निपुण माने जाते हैं। सुप्रीम डेटी को धर्म देवता या फिर जो आपका बासुकी माता कहा जाता है। हालांकि अगर इससे रिलेटेड पूछना होगा तो लाइक आपसे पूछ दिया जा सकता है कि कौन सी ट्राइब जो आपका सबसे, ठीक है, नवीनतम जनजाति है, या 33वीं जनजाति कौन सी है, कब ट्राइबल स्टेटस मिला, ये कहाँ पे इनका लाइक एक तरह से जोग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे, ये पूछा जा सकता है। इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका 25 जनजातियाँ हो गई जो कि आपका जनरल में आती हैं। और इसके बाद आएगा आपका कौन सा? इसके बाद आएगा आपका प्रिमिटिव ट्राइब, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो कि हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।